नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी गेट टीजीटी को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए 98,000 नई भर्तियों की घोषणाओं के बारे में, साथ ही अगर बात करें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर यूपीएससी और भी तमाम भर्तियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यायवार संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आप सभी को दूंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप सभी के लिए होगी, हालांकि दुखद भी होगी, लेकिन आप सभी को बतानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है कि अक्टूबर के अंदर 7.77% तक पहुँच चुकी है बेरोजगारी दर, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं और इसको आप अवश्य सुनें। लिखा हुआ है कि देश में अक्टूबर में बेरोजगारी की जो दर है उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, उनके डाटा के अनुसार अक्टूबर में बेरोजगारी की दर 7.77% रही है। सितंबर में 6.43% थी। पिछले महीने बेरोजगारी दर की अगर बात की है क्षेत्रों के अंदर, जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 7.21 देखने के लिए मिली थी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 8.04% देखने के लिए मिली। लेकिन अगर बात की जाए कुल 25 राज्यों में बेरोजगारी दर का जो आंकड़ा है वो जारी किया गया है और ये राज्य आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है वो दहाई से भी ज़्यादा है। पहले अगर बात की जाए तो 32% की दर देखने के लिए मिलती है इन राज्यों के अंदर। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के सामने हरियाणा शीर्ष पे देखने के लिए मिलता है 32% के साथ में। इसके बाद 30% की देखने के लिए मिलती है राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर पर। उसके बाद अगर बात की जम्मू कश्मीर के अंदर 22.4 देखने के लिए मिलती है। झारखंड के अंदर 16.5 देखने के लिए मिलती है। बिहार के अंदर 14.5 देखने के लिए मिलती है। त्रिपुरा की अगर बात की तो 10% के समथिंग है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 0.9 देखने के लिए मिलती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उत्तर प्रदेश का इसके अंदर नाम भी जारी नहीं किया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगार नहीं है या फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को छुपाया गया है? आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 98,000 नई सरकारी नौकरियां देने के बारे में, साथ ही एलटी और टीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एलटी गेट की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलती हैं और टीजीटी पीजीटी के अंदर जो पीजीटी की भर्ती होती है प्रवक्ता की भर्ती देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे जो एलटी गेट के शिक्षक हैं और टीजीटी पीजीटी की जो प्रवक्ता के शिक्षक हैं उन सभी के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बांटेंगे चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। बात की जाए राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर चयनित किए गए 1395 प्रवक्ताओं के बारे में, इसके अलावा सहायक अध्यापकों के बारे में जो कि एलटी के होंगे। मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन इसकी जो तिथि और अभी तक तय नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से समय मिलने के बाद में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इससे जुड़ी तैयारियां कर ली हैं। इन अभ्यर्थियों को 30 अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जारी करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री के हाथों वितरण का निर्देश मिलने के बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी 16 विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती यहाँ से शुरू की गई थी, जिसको जून में पूरा कर लिया गया था। चयनितों को लगभग 1272 यहाँ पे प्रवक्ता देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे 123 जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो सहायक अध्यापक हैं, जो कि एलटी गेट के हैं। इन सभी छात्रों को यहाँ से कॉलेज का आवंटन होना था, लेकिन कॉलेज आवंटन होने से पहले रिक्त पदों का सत्यापन करवाया गया। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए आवंटन ऑनलाइन कराने का फैसला किया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी
जो लगातार एलटी के शिक्षक, इसके अलावा पीजीटी के जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे थे अपनी नियुक्ति को लेकर। जल्द उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को यहाँ से मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से आपको जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जाएंगे, जिसके बारे में जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इसी के साथ आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं 98,000 नई सरकारी नौकरी देने के बारे में। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अलग अलग राज्यों के अंदर जब कहीं ना कहीं सरकार बनने वाली होती है तो सरकारों के माध्यम से बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं। ऐसा ही हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा था। बहुत सारी सरकारों के माध्यम से लाखों की संख्या में नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन उनमें से किसी की भी सरकार नहीं बनी। बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से अपने घोषणा पत्र के अंदर कोई भी लाखों की नौकरी के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी वो सत्ता में आ गई। अलग अलग मामले आप सभी के सामने आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कांग्रेस के माध्यम से कहना है कि सत्ता में अगर आए तो 1 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि सत्ता में क्या आ पाएंगे, क्योंकि नौकरियों की घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन जब तक ये नौकरियां तभी काम आएंगी जब सत्ता में आएंगे। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के समय पर उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि अगर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर, तो सत्ता में आने पर 1 लाख जो नौकरियाँ हैं वो दी जाएंगी। यह फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, 5 साल के अंदर 5 लाख नौकरियां देने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह भी हमारी पूरी गारंटी देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर पुरानी पेंशन की योजना बहाल करेगी और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये काम तभी आएंगी जब उनकी सरकार बनेगी, और उससे पहले आप सभी जानते हैं इस प्रकार की घोषणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने के लिए मिली थी, लेकिन वो काम नहीं आई क्योंकि सरकार नहीं बनी किसी की भी। क्योंकि आजकल के जो चुनाव देखने के लिए मिलते हैं उनमें से बेरोजगारी का मुद्दा देखने के लिए नहीं मिलता, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, और बेरोजगारों की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में आप जानते हैं कि संख्या कम रहती है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार छात्रों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले अगर बात की जाए 1 हफ्ते के अंदर आप सभी के सामने 2 ट्विटर बार देखने के लिए मिले हैं, और दोनों ही ट्विटर बार के अंदर पहले 2 लाख की संख्या देखने के लिए मिली, दूसरी बार के अंदर 1,60,000 छात्रों ने यहाँ से ट्वीट कर दिए। सीएम योगी के माध्यम से हाल ही में ट्वीट करके बताया भी गया था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने पर्याप्त शिक्षक भर्तियाँ की हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो खुलकर कुछ भी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। इसी के साथ अगर बात की जाए, एक बार फिर से यहाँ से छात्रों के माध्यम से एक बड़ा ऐलान किया गया है। छात्रों का कहना है कि संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। ट्विटर का महाअभियान आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सभी के द्वारा एक बार फिर से सुझाव के आधार पर यहाँ से नई शिक्षक भर्ती को लेकर विशाल ट्विटर अभियान रखा गया है, जिसकी तारीख आप सभी के सामने 6 नवंबर देखने के लिए मिलती है। सुबह 10 बजे से आप सभी को जो ट्वीट एक बार फिर से करने हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल होते हैं कि ट्वीट करने से क्या होता है। ट्वीट करने और धरना प्रदर्शन देने से ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है, जिसको आप सभी बढ़ चढ़ कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं धरना प्रदर्शन में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में आप लोग घर से बैठकर तो इस मुद्दे को वायरल करने का प्रयास करें। हैशटैग आप सभी के सामने लिखा हुआ है, हैशटैग यूपी वांट प्राइमरी वैकेंसी। इसको आप सभी को इस्तेमाल करना है और बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर ट्वीट करने हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। आने वाले समय के अंदर छात्रों के माध्यम से बड़ा धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। लगातार बहुत सारी जानकारियां देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अगर बात की जाए एडेड जूनियर के बारे में, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगातार जो कहीं ना कहीं कार्य वो जारी है। कल भी जब जानकारी देखने के लिए मिली तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कई अधिकारियों से मुलाकात कर इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर ही यहाँ पे जो काम है वो जारी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कई ऐसे विषय थे जिनके अंदर पदों की संख्या को लेकर थोड़ी सी आगे पीछे देखने के लिए मिल रहा था, तो उसके संबंध में भी यहाँ से जो जानकारी मांग ली गई है, जिसके चलते भर्ती थोड़ा सा आगे बढ़ गई है। जो पहले बताया जा रहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 10 तारीख से पहले शासन आदेश जारी हो जाएगा, अभी उसमें आपको 2 से 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों ने अगर कहा है तो उसको हम खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए ही प्रोसेस जारी है, लेकिन जब पदों की संख्या आती है तो कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पे एक बार फिर से उन 1-2 पदों को लेकर जो कन्फ्यूजन हो रहा था उसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। जैसे ही उनके माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी मिलती है, फिर भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो जो जारी है पहले से ही, अब बस शासन आदेश का इंतजार है।
पहले ये शासन आदेश 10 तारीख से पहले जारी होने की प्रोबेबिलिटी बताई जा रही थी, लेकिन अब ये जो शासन आदेश है 15 तारीख से पहले जारी किया जाएगा। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि 3-4 दिन फिर से आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी और खुशखबरी वाली बात यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अधिकारियों ने कहा है कि इसी महीने एडेड जूनियर भर्ती को हम पूरा करने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं है। शासन आदेश जारी करते ही 15 दिनों के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को लगातार ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। बात कर लेते हैं यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर। पीईटी परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 30 से 35 लाख देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब भर्तियों के विज्ञापन जारी होते हैं तो 60-65 पदों पर देखने के लिए मिलते हैं, 100 पदों पर आ जाते हैं या फिर 1000 पदों पर। कोई एक आध भर्ती के अगर विज्ञापन 8000 पदों पर आ गए तो ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 लाख अभ्यर्थियों को ही बिठाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब पदों की संख्या 60-65 होती है तो यहाँ पे जो 99% कट ऑफ लेकर के आता है, परसेंटाइल लेकर के आता है, वो भी यहाँ से इन भर्तियों से बाहर हो जाता है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए पीईटी के अंदर 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कम से कम अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है, जिससे 25 लाख अभ्यर्थी, लगभग 23 लाख अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से पहले ही वंचित हो जाते हैं। मान लीजिए 25 लाख ने पीईटी दिया है तो उसमें से 23 लाख तो पीईटी देने के बाद ही बाहर हो गए, उनके नंबर कम ही आएंगे, चाहे उनके नंबर 98 परसेंटाइल क्यों ना हो। बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिसमें आपको 99 परसेंटाइल पर ही भर्ती बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो यूपीएससी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीईटी में एक फिक्स कट ऑफ निर्धारित कर देना चाहिए। अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि पीईटी में कट ऑफ 60% निर्धारित किया जाए। कृपया छात्रों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने के लिए 5 नवंबर को होने वाले ट्विटर अभियान में एक बड़ा यहाँ से आप सभी को जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके लिए हैशटैग देखने के लिए मिलता है यूपीएससी पीईटी कॉमन कट ऑफ के बारे में। जो भी अपडेट होगी आपको ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहेगी।